बताना पड़ेगा उनको, उनकी पेपर बाय तो पिटिशन डाल के मुख्य कोर्ट से ऑर्डर सुनना पड़ता सर आपको। आप नहीं आप नहीं लेके आते सिविल डिस्प्यूट में, आप कोई प्रोटेक्शन नंबर को जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता आप लोगों से ये अब्दुल बशीर सिद्दीकी साहब की प्रोसीडिंग आ गई, ठीक है। आपके रसूखात लगा के आप जैसा करना है वैसा करके आप ये ला लिए। हम वक्फ बोर्ड के फैसले को वो नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ से दबाव डालिए। मगर यहाँ पे जियो नंबर 74 डेटेड 2011-2009 के मुताबिक मल्टीपल पैनल्स अगर है तो इलेक्शन कंडक्ट कराना है। हम यही दरख्वास्त है सो रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डालें, हाईकोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और हाईकोर्ट में अभी छुट्टी रहने की वजह से स्पेशल इमरजेंसी कोर्ट में जो करें, सस्पेंशन पिटीशन हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हम ये चीज़ को मानते हैं। मगर हम मस्जिद का तखद्दुस पामाल नहीं होने के वास्ते, मस्जिद में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होने के वास्ते, साहब का लिहाज करते हुए, पूरे मस्जिद का लिहाज करते हुए हम एक ही चीज़ चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपके ये 9 लोग हैं, ये सभी 9 लोगों को बुलाओ, हम बैठेंगे, बैठ के आप लोग से बात करेंगे। बात करके जो अनकरीब इंशाल्लाह जो है रिट पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है, इलेक्शन का वो होता। उसके बाद में आपको खिदमत करने का जज्बा है, हमारे को करने का जज्बा है। आप अब्दुल करीम इससे पहले के पैनल में था, अभी उन्होंने नहीं है, हमारे को अच्छी बात है। वो अब्दुल बशीर सिद्दीकी है, उन्होंने भी जो करे हमको सब पता थे, फिर भी हम सबके उनके साथ में चलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके हम जो है मस्जिद को चलाएंगे। मस्जिद को चला के मस्जिद में कोई गड़बड़ फितना फसाद नहीं करने देंगे। मगर आप आके वन साइडेड में ले लेके चार्ज कर ले तो मैं उनकी कठपुतली बन लेके मैं कर ले तो बोले तो हम ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। चार्ज भी नहीं, आप देखिए आपका प्रोसीडिंग है, हम वो चीज़ को मान लेंगे। पूरे 9 लोग आओ, बैठेंगे, बात करेंगे, यूनानिमसली चलाएंगे। और चार्ज लेने का एक तरीका है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना, जाके अगर आपको पुलिस प्रोटेक्शन होना है तो से ऑर्डर लाना, एक टेक चार्ज लेने के लिए जो भी तरीका है वो तरीके को आप इख्तियार करो। आप पूरे चीज़ें कानूनी तरीके से करते, यहाँ पे आपको कानून याद नहीं है। आप आना जो है पूरे दूसरे लोगों को लेके आके इंतशार मचाने के लिए आप पूरी कोशिश करें तो साहब भी वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और एक बात साहब अच्छी बात बोल रही है, सर इज नॉट हियर टू गिव हिम द चार्ज, सर चार्ज दिलाने नहीं आए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आए। थैंक यू सर, इज हियर टू मेंटेन लॉ एंड और हम चाबियां नहीं दे रहे किसी को भी, तो प्रोसीजर से आना। वो प्रोसीजर ठीक है। कब्जा करने वालों को उधर जान दो। हाँ भाई इधर आओ, बोलो मैं पुकार के बोलूँ। 900 गज साहब, आइए 900 गज पूरी की बंदी चाहिए, आइए इधर। अल्लाह से डरने वाले इधर आ जाओ। नहीं आ जाते जाके बेटे। अच्छा भाई कर रहे हैं आप तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 मई 2023 को मैं फसीहुद्दीन हैदराबादी जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद का मुसल्ली 2008 से मुसल्ली की हैसियत से कुछ अहम बात मुसलमानों तक पहुंचा रहा हूं। आज अब्दुल बशीर सिद्दीकी जो इस मस्जिद के साबिका ट्रेजरर थे, जिसकी मैनेजिंग कमेटी ख़त्म हुई थी 17 फरवरी 2022 को, वो अब्दुल बशीर सिद्दीकी दूसरे एरिया के कई लोगों को लेकर आए थे और साथ में साबिका कमेटी के साबिका सदर अब्दुल करीम को लेकर आए थे।
2 मई 2023 को जो उन लोगों को प्रोसीडिंग मिली है वक्फ बोर्ड से मैनेजिंग कमेटी के लिए, वो प्रोसीडिंग लेकर आए थे चार्ज लेने के लिए, और 2 मई की ये प्रोसीडिंग बताए। 2 मई की प्रोसीडिंग से पहले 9 मई यस्टरडे 9 मई 2023 को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में मुसल्लियों के खिलाफ एक झूठा कंप्लेंट जो अब्दुल करीम दिए, वो ये कंप्लेंट देने की वजह से कल रात उनको जो एक्नॉलेजमेंट मिला था पुलिस स्टेशन से, तो पुलिस को भी लेकर आए। झूठ ये बोले कि मुसल्लियों से उनके लाइफ को थ्रेट है बोले, और पुलिस को साथ में लेकर आए थे चार्ज लेने के लिए। असर की नमाज के बाद हम मुसल्ली हजरात यहां बैठे रहे, उनके साथ दूसरी बस्तियों के जो लोग आए थे, उनकी प्रोसीडिंग में जो 9 लोग हैं मैनेजिंग कमेटी में, वो 9 लोगों में भी चंद लोगों को लेकर आए थे। उनकी वो प्रोसीडिंग के कई लोग नहीं थे यहां पर उनके साथ, बाहर के लोगों को लेकर आके चार्ज लेने आए। एक जो प्रोसीजर है वक्फ एक्ट में चार्ज लेने का, एक्स कमेटी से न्यू कमेटी जो चार्ज लेना चाहिए, वो प्रोसीजर के खिलाफ वो लोग एक हरकत करने आए और यहां पर मुसल्लियों को प्रोवोक करने आए कि मुसल्लियों को प्रोवोक करेंगे जाहिलाना हरकत से तो हो सकता है मुसल्ली उन पर हाथ उठाए, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होके फिर उन पर झूठे एफआईआर कराने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर अब्दुल करीम की जो साजिशें पहले से चली आ रही है वो करने आए थे। 2 सब इंस्पेक्टर थे और कई कांस्टेबल्स थे, और यहां पर अब्दुल करीम इमाम साहब के मुसल्ले के पास ठहर के एक ऐलान करने लगे उनके जी हुजूर लोगों के साथ। फिर यह हुआ कि मुसल्लियों ने अपोज करे कि तुम रेगुलर मुसल्ली नहीं है इस मस्जिद के, तुम 5 महीने बाद आज अपना चेहरा बता रहे हो मस्जिद में, और तुम जिन लोगों के लेकर आए हो ये दूसरे बस्तियों के लोग, दूसरे बस्तियों से आए हुए लोग हैं, चंद ही तुम्हारे साथ जो है यहाँ के मुसल्ली है जो तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे जी हुजूर है, तुम कैसा यहाँ पर आवाज उठा सकते हैं? तुम मस्जिद पर 2 झूठे केसेस करे, एक ओएस वक्फ ट्रिब्यूनल में डाले, एक रिट पिटीशन तुम्हारे गुलाम बाकर से हाईकोर्ट में डाले, तुम कैसे मस्जिद पर झूठे केसेस करके, मुसल्लियों पर झूठे केसेस करके यहां पर किस सूरत से आके यहां पर ठहर रहे और चार्ज लेने की बात बोल रहे, जबकि तुम्हारा नाम इस प्रोसीडिंग में कहीं भी नहीं है। अब्दुल बसीर सिद्दीकी का नाम है सदारत पे, अगरचे के प्रोसीडिंग भी गैर कानूनी तौर पर बना के दे दिए, बना के देने वालों ने, उनके ऊपर भी जो कुछ है सवालात किए गए हैं वक्फ बोर्ड में और पिटीशन भी दाखिल किया गया है। तो यहां पर यह बता रहा हूं कि ये 9 लोग लेना था। बसीर बात नहीं कर रहे क्योंकि बसीर अब्दुल करीम की कठपुतली है, तो बसीर नहीं बात करना चाह रहे, अब्दुल करीम जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर है वो बात करना चाह रहे, तो मुसल्लियों ने अपोज करे, आवाज उठाए। तो जब आवाजें ज्यादा हुई तो सर्कल साहब को बुला लिया गया, सर्कल साहब आ गए, फिर आवाजें सब नॉर्मल हुई। सर्कल साहब से मैं फसीउद्दीन हैदराबादी मुसल्ली इस मस्जिद का सवाल किया, क्या आपने चार्ज दिलाने के लिए यहां पर पुलिस भेजे हैं? क्या आप चार्ज दिलाने यहां पर आए हैं? तो जी नरेश सर चिलकलगुड़ा स्टेशन के सर्कल साहब SHO, उन्होंने कहा मैं यहां पर चार्ज दिलाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आया हूं, पीस मेंटेन करने आया हूं। यहां पर आप लोग भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करना, उन लोग भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करना। उनकी प्रोसीडिंग आई है बोल के उन्होंने कंप्लेंट दिए और उन्होंने जो है पुलिस प्रोटेक्शन बोले कि हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो बोल के उन्होंने ऐसा खदशा जाहिर करे, तो हम आए बोल के उन्होंने कहा। मैंने कहा साहब यहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये मस्जिद है, मस्जिद की सैंक्टिटी का हमको बहुत लिहाज है, अब्दुल करीम और उसके गुलामों को तो भी नहीं है, लेकिन हम मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम यहां पर अब्दुल बसीर सिद्दीकी की इस इलीगल प्रोसीडिंग के 9 लोगों को बैठ के हम बात करेंगे, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में बात करेंगे इंशाअल्लाह, और यहां पर हम तैयार हैं इनसे बात करने। लेकिन अब्दुल करीम इसका नाम न्यू प्रोसीडिंग में नहीं है, ना सदारत पे है ना मिंबर पे है। अब्दुल करीम बात नहीं करना। दूसरे नंबर पे अब्दुल करीम साबिका कमेटी चलाते वक्त अब्दुल बसीर को जी हुजूरी कराते हुए जैसे इस मस्जिद के 350 गज के लिए एक इलीगल लीज डीड बनवाया और उसी कमेटी का वो ट्रेजर अब्दुल बसीर, उसी कमेटी के मिंबर बाकर को ट्रस्टी बनाया, ये लेसार बना और वो लेस्सी बना, लीज देने वाला लीज लेने वाला कमेटी बने वक्फ के कानून के खिलाफ। हमने कहा कि उस लीज डीड में भी अब्दुल करीम का नाम नहीं है। मस्जिद के एड्रेस पे अलहिरा ट्रस्ट इलीगल रजिस्टर किया, अलहिरा ट्रस्ट में भी पेपर्स में अब्दुल करीम का नाम नहीं है। ट्रस्ट के जो डायरेक्टर है अब्दुल मोहित सिद्दीकी है, कहां बैठे बेचारे, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो मस्जिद मुशीराबाद के भोलकपुर में फिरदौस मस्जिद के सदर हैं बोल के मालूम हुआ। उन्होंने जो है ये उसके साथ क्या किया अल्लाह आलम, वो डायरेक्टर है, अब्दुल करीम डायरेक्टर नहीं है। 2 ट्रस्टी है,
अब्दुल करीम जिसको भगा दिया मुआविया को, उसके भांजे को लंदन भगा दिया, वो मुआविया ट्रस्टी है और बाकर ट्रस्टी है जो बेकरी में काम करता बाकर। तो ये 3 लोग का नाम है किसमें, ट्रस्ट के पेपर में। अब्दुल करीम का नाम ट्रस्ट के पेपर में नहीं है, ना मस्जिद की प्रोसीडिंग में उसका नाम है, ना ट्रस्ट के पेपर में उसका नाम है। तो क्यों आता वो यहां पर चार्ज लेने के लिए? अब्दुल बशीर सिद्दीकी को प्रोसीडिंग मिली है तो अब्दुल बशीर सिद्दीकी आना चार्ज लेने के लिए। और चार्ज लेने के लिए जो वक्फ की एक्ट में प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के मुताबिक आके चार्ज लेना है। और यहां पर जब वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हम भी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना। ये प्रोसीडिंग है, ये प्रोसीडिंग में बहुत कुछ ऐसा लिखा है कि अब्दुल करीम 3 मई 2023 को गया था, इसके अंदर से पैराग्राफ निकालो बोल के मसीउल्लाह साहब के पास गया, सीओ साहब के पास गया, बोला कि जो है इसमें से ये मेरे खिलाफ है, ये पैराग्राफ 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ मेरे खिलाफ है, लिहाजा ये 5वां पैराग्राफ निकाल दो इसमें से। लेकिन वो लोग नहीं निकाले। बहरहाल अब मैं बताना चाह रहा हूं कि 11 अप्रैल 2023 को जब इलेक्शन की मांग कर रहे हैं हम हाई कोर्ट से इस मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी के लिए, और 13 अप्रैल को एक पेशी हुई, उसके अंदर दोनों वकील बात करें, दोनों तरफ के, यानी वक्फ बोर्ड के वकील और हमारे मुसल्लियों के वकील। फिर उसके बाद 24 अप्रैल को पेशी आई, दोनों तरफ के वकील बात करें, मुसल्लियों के वकील और वक्फ बोर्ड के वकील। उसके बाद एक डेट मिल गई, अभी इलेक्शन का पिटीशन पेंडिंग है, इलेक्शन का पिटीशन पेंडिंग है। 24 अप्रैल को प्रोसीडिंग बनी नहीं है, प्रोसीडिंग बनती है 2 मई को। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड वक्फ के कानून के खिलाफ काम कर रहा है। जब तुम्हारे पास पहुंच गया कोर्ट से एक कि अभी यहां पर पिटीशन है, इलेक्शन की मांग चल रही है, तुम कैसा दे सकते हैं? यहां पर जब पिटीशन की मांग चल रही है तो तुम 2 मई को कैसे बना सकते? पिटीशन का डेट 11 अप्रैल है, प्रोसीडिंग बनाने की डेट 2 मई है। वक्फ बोर्ड वालों से बड़ी गलती हुई। बहरहाल ये इलेक्शन का पिटीशन पेंडिंग है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन का पिटीशन हमको ऑर्डर मिलेगा इलेक्शन का। फिर भी ये 2 मई की प्रोसीडिंग को कैंसिल कराने के लिए हमने यस्टरडे 9 मई 2023 को सस्पेंशन पिटीशन डाल दिए हाई कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सर्कल साहब को बता दिए, जुबानी बातें नहीं है जाहिल की तरह, पूरा कानूनी काम हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इलीगल लोग नहीं है, लीगल है। यहां पर रेगुलर 5 टाइम के मुसल्ली है, डोनर्स है। अब्दुल करीम तो भी यहां पर 5 महीने या 5.5 महीने से नमाज को नहीं आया, और जब तक वो मस्जिद में 8.5 साल से सदर रहा, जुल्म करता रहा, कोई एक दिन 5 टाइम पूरे नहीं पड़ा, किसी दिन 1 टाइम या 2 टाइम। बहरहाल हम उसकी अब्दुल बशीर सिद्दीकी की वो प्रोसीडिंग को कैंसिल कराने के लिए सस्पेंशन पिटीशन दाखिल कर दिया हाई कोर्ट में। उम्मीद है जल्दी इंशाल्लाह इसके लिए भी ऑर्डर आएगा और उसकी वो प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी जाएगी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। अब एक और बात, 6 मई फिरदौस भैया दीजिए, 6 मई 2023 को अब्दुल करीम लंगरोज मरकज में बैठ के एक वीडियो बनाता है मनहज के खिलाफ। लंगरोज वालों, अल्लाह से डरो, मनहज सीखो और मनहज सिखाओ तुम्हारे आदमी को। मनहज के खिलाफ वहां बैठकर बोल रहा है कि ये मुसल्लियों को दोबारा कलमा पढ़ना पड़ता, बोल रहा है वो। ये मनहज है अहले हदीसों का, ये मनहज है तुम लोगों का, जालिमों डरो अल्लाह से, कलमा पढ़ना। क्या काफिर हो गए हम लोग? नौजुबिल्लाह, जो कलमा पढ़ाने की बात जालिम बोल रहा, और बोल रहा खुद कि वो आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा कि इन लोगों को कलमा पढ़ना पड़ता। जालिम, इल्म हासिल करो। यहां पर इसने ये रिट पेंडिंग रख के किस सूरत से आया यहां पर अब्दुल करीम? रिट पेंडिंग है ना, जब तक कि तू ही डाला सो रिट है ये, मस्जिद के खिलाफ तू रिट डाला, मुसल्लियों के खिलाफ रिट डाला, जब तक इसका ऑर्डर नहीं आ जाता सबर करो। वक्फ बोर्ड में ओएस, वक्फ ट्रिब्यूनल में ओएस डाला अब्दुल करीम, दिसंबर में डाला, ठीक है। दिसंबर में 20 दिसंबर 2022 को ये एक झूठी कहानी लिख के केस डाला मुसल्लियों के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ। 350 गज अटैच प्रॉपर्टी है बोल रहा है, और बोल रहा है कि उसके ओन कॉस्ट, ओन फंड से कंस्ट्रक्ट किया बोल रहा है, जबकि कौम पैसा दी। मुसलमानों की औरतों ने अपना सोना उतार के दे मस्जिद के तामीरी काम के लिए। जालिम झूठा कहता है कि उसके ओन कॉस्ट, ओन फंड से तामीर किया। पढ़ लीजिए ये ओएस नंबर 101 ऑफ 202, इसमें आईए नंबर 1142 ऑफ 202। ये जालिम इतना झूठा है, और किस सूरत से आज यहां पर आया है? ये आएगा आइंदा तो यहां पर से खाली हाथ जाना पड़ेगा, जैसा आज खाली हाथ गया, और हम सजदे शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात है कि पुलिस वाले साहब चले गए जब हम उनको बोल दिया कि साहब हम ये 9 लोगों के साथ ये इलीगल प्रोसीडिंग ही हमारे मुताबिक, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करने तैयार है इंशाल्लाह। यहां पर कुछ भी हम जो है फितना फसाद करने वाले लोग नहीं है, फितना फसाद करने वाले को आप पहले भेज दीजिए। वहां पर आके अब्दुल करीम, जब मैं साहब को ये बोल रहा था तो कुछ बकवास बकने लगा, तो इंस्पेक्टर नरेश सर ने उसको डांटे और उसको बोले जाए से तू बोलकर बोले। जलील हुआ यहां पर मस्जिद में, और आइंदा भी जलील होगा, मरदूद ये इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। याद रखिए
आज 10 मई को जैसे वो जा चुका है इस मस्जिद से उसके गुलामों को लेकर और दूसरे बस्तियों से आए हुए मुसलमानों को लेकर वो जा चुका है। हम अब्दुल बसीर सिद्दीकी को भी ये बोल रहे हैं, अब्दुल बसीर सिद्दीकी तुम कितने महीनों से मस्जिद में नहीं आए नमाज पढ़ने, रमजान गुजर गया एक नमाज को नहीं आए, आ जाते चार्ज लेने और उसको लेके आते, क्या सूरत से लेके आते उसको। आप अगर इन मुसल्लियों की शूरा कमेटी से चार्ज लेने आए हैं तो तुमको 9 आदमियों के साथ आना पड़ेगा और जो प्रोसीजर वक्फ एक्ट की बुक में लिखा हुआ है वो प्रोसीजर के मुताबिक आना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारी प्रोसीडिंग का और तुम इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह इलेक्शन ही होगा मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी के लिए और मुसल्ली हजरात जो अपने डोनेशन से मस्जिद चलाते हैं वही मुसल्ली यहां पर इलेक्शन करवाकर जिसकी कमेटी बनेंगे इंशाअल्लाह वही कमेटी को मानते रहेंगे और पीसफुली मस्जिद इंशाअल्लाह चलते रहेगी। जब आप अब्दुल बसीर सिद्दीकी के बारे में जब आप वक्फ गए आप तो वक्फ के सीईओ आपको क्या बोले? आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यह है भाई कि 5 मई 2023 को जुमा की नमाज के बाद मुसल्लियान मस्जिद यहाँ पर एक ऐलान करने के बाद मुसल्ली तमाम वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब से मुलाकात के लिए गए। जैसे मालूम हुआ कि ये 2 तारीख की प्रोसीडिंग कैंसिल कराना है, 3 को पहले गए थे, फिर अब 5 को गए, जाके उनसे मुलाकात किए, बोले तो यहाँ पर सीईओ साहब क्या बोले उस दिन, सीईओ साहब जो है सीईओ साहब तयक़ुन दिलाए, सीईओ साहब तयक़ुन दिलाए। मैं आपको ये वीडियो दे देता हूँ, आप इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई उसमें आ चुका है। सीईओ साहब क्या बोले कि ठीक है आप लोगों की मांग ये है कि ये प्रोसीडिंग कैंसिल होना, ठीक है। दूसरी आपकी मांग है इलेक्शन होना, ठीक है। हमने ये भी बोले कि इन्हों अगर आ सकते हैं पुलिस को लेकर चार्ज लेने के लिए तो नहीं, हम ना वक्फ बोर्ड के स्टाफ को भेजेंगे ना ही पुलिस को भेजेंगे इनका चार्ज दिलाने के लिए। ये अल्फाज सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के अल्फाज है, 5 मई 2023 को इन मुसल्लियों को बोले हैं। लिहाजा आज भी सर्कल इंस्पेक्टर जी नरेश साहब ने हमारे चिलकलगुड़ा के, उन्होंने मस्जिद में से सीईओ साहब को कॉल किए, मुझसे फसीउद्दीन हैदराबादी इस मुसल्ली से नंबर लिए सीईओ साहब और कॉल किए, सीईओ साहब फोन उठाए, सर्कल साहब उनसे जो सवाल करना था करे, सीईओ साहब जो जवाब देना था जवाब दिए, चार्ज नहीं दिला सकते इस तरीके से ये बात हुई और फिर पुलिस वाले यहां से जा चुके अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां पर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना वो लोग करे ना हम लोग करे। वो लोग चीखना था, चिल्लाना था, जो करना था, बदतमीजी करके जो जाना था गए, प्रोवोक करने के चले गए वो लोग। अभी हम लोग यहां बैठे हुए हैं, ये मीडिया को बोलना था और अभी भी बोल रहा हूं, जालिमो सुन लो, मैं मुसल्ली की हैसियत से बोलता हूं, मुसल्ली की हैसियत से बोलता रहूंगा। जो बकवास बकते हो दूसरी जमात का नाम बताओ, दूसरी जमात कौन सी, दूसरी जमात कौन सी बोल के, अल्लाह से डर जाओ। जमात अहले हदीस का मुसलमान हूं, अगर शरीयत मुझे इस बात की इजाजत दे कि कफन पे लिख कर जाऊं तो अहले हदीस मुसलमान हूं, ये लिख कर जाऊंगा कफन पे भी, वैसा कट्टर अहले हदीस मुसलमान हूं, मनहज अच्छे से सीखा हुआ हूं। मैं जमात अहले हदीस का मुसलमान हूं, 2008 से इस मस्जिद का मुसल्ली हूं, मुसल्ली की हैसियत से इंशाअल्लाह बोला हूं, बोलता रहूंगा, तमाम साथियों को साथ दूंगा, इन तमाम साथियों का साथ देता रहूंगा मुसल्ली की हैसियत से इंशाअल्लाह। आज उनका आने का मकसद क्या था? आज उनका आने का मकसद आपके सामने है कि वो चार्ज लेने आए, चाबियां लेने आए कि उनको मिल गई प्रोसीडिंग। हमने कहा तुम्हारी प्रोसीडिंग कैसे बन सकती, गलत बनी है वो प्रोसीडिंग, जबकि वक्फ बोर्ड अब्दुल करीम के इस ओएस में, वक्फ बोर्ड क्या है, अब्दुल करीम के इस ओएस में वक्फ बोर्ड पार्टी है। तुम पार्टी है दिसंबर 2022 से, तुम कैसा दे सकते इसको प्रोसीडिंग? एक बात, तुम लोग इस रिट पिटीशन में, अब अब्दुल करीम का जो गुलाम बाखर है उसने रिट पिटीशन डाला, इसमें वक्फ बोर्ड पार्टी है, ये तुमको मालूम है इसके झूठे केसेस, उसके बावजूद तुम कैसा प्रोसीडिंग बना सकते, कैसा रेजोल्यूशन पास कर सकते? कौन से पॉलिटिशियनों के कहने पर तुम लोग ये कर रहे हैं? डरो अल्लाह से, पॉलिटिशियन से मत डरो, अल्लाह से डरो जो कायनात का रब है, कायनात चला रहा है, जो मौत देने वाला है, जिंदगी देने वाला है, उस अल्लाह से डरो। पॉलिटिशियन से हम नहीं डरने वाले हैं। और याद रखो, पॉलिटिशियन के दबाव में आकर कर ये दिया गया है, हम इसके खिलाफ है। हम यहां पर कानूनी तौर पर इलेक्शन की मांग कर रहे तमाम मुसल्ली, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। एक अहम बात यह कह रहा हूं कि इस मस्जिद के एक मुसल्ली से अब्दुल बसीर सिद्दीकी की फोन कॉल पर बात हुई थी। उस फोन कॉल पर जो बात हुई वो रिकॉर्ड कर ली गई थी वो मुसल्ली भाई के जानिब से, वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है आज, जिसमें अब्दुल बसीर सिद्दीकी अब्दुल करीम के धांधलियों के बारे में बोल रहे हैं। और ये वीडियो यहाँ वायरल हुआ है। तो बताना चाहता हूँ कि अब्दुल बसीर सिद्दीकी अब्दुल करीम के खिलाफ बोले हैं, उसके करप्शन के खिलाफ बोले हैं, फिर अब्दुल करीम ने लालच दिलाया है सदारत की, इस वजह से फिर उसकी जी हुजूरी करते फिर रहे हैं। आपके सामने वो ये कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।
आपके अपने चैनल हुदूद टाइम्स पर ऐसे ही खबरों के लिए यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहले पहुंचे आप तक। साथ ही फेसबुक पर इसे लाइक करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर।